गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो आज हमारा विषय है यूपी बोर्ड से संबंधित 10th क्लास से, उसका नाम है राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दल। सबसे पहले राजनीतिक दल है क्या? राजनीतिक दल लोगों का समूह है जो सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए संघर्ष करता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को या जनता को जोड़ता है। तो इसमें ही लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा हो गया राजनीतिक दल का अर्थ। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ। एक क्वेश्चन इस पर बनता है कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? तो राजनीतिक दल का अर्थ है लोगों का समूह जो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट इसमें, राजनीतिक दल की आवश्यकता क्या है या आवश्यकता क्यों है। यहां राजनीतिक दल की आवश्यकता, जैसे वर्तमान हमारे देश में या विश्व में जो इस समय जो विचारधारा चल रही है, मैक्सिमम या अधिकतर देश लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का पालन कर रहे हैं। और अगर डेमोक्रेसी में राजनीतिक दल नहीं होंगे तो जो लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेंगे, जिनका देश के प्रति या प्रदेश के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होगी। अर्थात जो व्यक्ति जहां से चुनाव लड़ेगा, जहां से जीतेगा, चाहे वहां से भले वो लोकसभा का मेंबर बन रहा है, चाहे वो विधानसभा का मेंबर बन रहा है, तो उसकी जवाबदेही उसी क्षेत्र के प्रति होगी। और ऐसी स्थिति में कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम, कोई भी राष्ट्रीय नीतियां या लोक कल्याण के कार्यक्रम नहीं बन पाएंगे। ऐसी स्थिति के लिए हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम बनाए जा सके। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है हमारा, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं। अब हमें इसमें राष्ट्रीय दल में थोड़ा सा दो तरीके समझना पड़ेगा। एक तो हमारा राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय दल, दूसरा क्षेत्रीय या प्रांतीय। अब यहां प्रांतीय जो की बात आती है तो इसका एक अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है। राष्ट्रीय पार्टी, पहले हमारा सवाल है बनती कैसे है। जो राष्ट्रीय पार्टी है उसमें लोकसभा चुनाव में कम से कम लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में कुल पड़े गए मतों का, कुल पड़े वैध मतों का 6% वोट होना चाहिए। अब यहां यह भी बात समझने की है, जो 6% वोट है उसके साथ में हमें जो लोकसभा चुनाव है ये तो पूरे देश में एक साथ हो रहा है या एमपी की सीट सब जगह कॉमन है, लेकिन जो विधानसभा चुनाव है ये स्टेट में है। तो इसके लिए लगभग, या ये कहें कि 4 राज्य विधानसभा या 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% हो, या लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% हो, और साथ साथ में 4 सीटें विजित हों या जीती हुई हों। तो ये कंडीशन उस पार्टी को, जो ये कंडीशन फॉलो करेगी, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और अगर क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो क्षेत्रीय पार्टी की जो स्थिति है उसमें भी सेम परसेंटेज है। जो हमारा प्रदेश स्तर पर
जो पार्टी चुनाव लड़ रही है उसमें कुल वैध मतों का 6% या और कम से कम 2 सीटें। अब यहां समझने की बात क्या है, राष्ट्रीय पार्टी बनने से क्या फायदा होगा, क्षेत्रीय पार्टी बनने से क्या फायदा होगा। हमारे यहां राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए एक पंजीकृत संस्था है जिसको हम निर्वाचन आयोग कहते हैं। निर्वाचन आयोग इनको क्या सुविधाएं देता है, राष्ट्रीय स्तर पर इनको एक चुनाव चिन्ह मिलता है जिसको कोई अधिकृत उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकता है। इससे पूरे देश में एकात्मकता आती है, उधर प्रदेश में एक एकात्मक आती है, राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कार्यक्रमों को बनाने में सुविधा मिलती है और एक मजबूत और अच्छी सरकार मिलती है। उसमें जवाबदेही एक सीट की ना होकर पूरे राष्ट्र की होती है या राज्य की होती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा सवाल था कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो राष्ट्रीय दल वर्तमान में इस समय हमारे 6 राष्ट्रीय दल हैं। अब जो 6 राष्ट्रीय दल हैं, हालांकि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कुल पंजीकृत पार्टियां कितनी हैं, तो देखिए निर्वाचन आयोग द्वारा इस समय पूरे देश में जो पंजीकृत पार्टियां हैं उनकी संख्या 750 है। आमतौर पर 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 6 पार्टियों तक की ऐसी स्थिति रहती है कि जो वो हाईलाइट रहती हैं, जो जनता में मजबूत रहती हैं और साथ साथ वही सरकार बनाने में कामयाब भी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में कुल दल कितने 750, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है, वो इस समय उनकी संख्या 6 है और जो 2019 में ये संख्या थोड़ी अलग थी। अब इसमें कौन कौन सी पार्टियां आती हैं तो हम उसमें देखते हैं। देखो सबसे पहले लेते हैं हम इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको आमतौर पर कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। 1885 विश्व स्तर पर सबसे पुरानी पार्टियों से एक पार्टी है ये, जिसकी स्थापना 1885 में हुई और जब देश आजाद हुआ तो 1946 में अंतरिम सरकार बनी और पहला चुनाव 51-52 में हुआ। जब से लेकर ये पार्टी 1971 तक लगातार सत्ता में रही। उसके बाद बीच में कुछ संयुक्त मोर्चे या मिलीजुली सरकारें बनी। उसके बाद फिर ये 90 से 98 तक इसकी सरकार रही। उसके बाद 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। तो जो भारत में रूल करने वाली सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन 2014 में जो चुनाव हुआ तो ये पार्टी पराजित हो गई, हार गई। और एक चीज और समझने की है, आमतौर पर तो कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन बहुत लंबे समय से भारत में जो सरकारें बन रही हैं वो गठबंधन के नाम से बन रही हैं। जैसे एक तरफ तो एनडीए है और एक तरफ यूपीए है। यूनाइटेड जो यूपीए है इसका ये भी एक गठबंधन का नाम है, और एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है ये भी एक गठबंधन का नाम है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और ये गठबंधन जो था इसमें मेन भूमिका कांग्रेस की थी और जो एनडीए है इसमें मेन भूमिका बीजेपी की है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी पहली और मजबूत पार्टी बहुत लंबे समय तक भारत में शासन करती रही वो कांग्रेस है। इसके बाद में दूसरी राष्ट्रीय पार्टी लेते हैं हम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी है, लेकिन 1951 में इसी पार्टी का जो मूल था वो भारतीय जनसंघ था, लेकिन बीच में इसका कोई खास ऐसा रोल नहीं रहा। लेकिन 1980 में पार्टी द्वारा जीवित हो गई। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुन्नी जोशी जैसे नेता इसके बढ़िया नेता रहे। और 1980 के बाद 1990 में के बाद इसका लगातार जनाधार बढ़ता चला गया। और 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो एनडीए के रूप में बनी, और इस बार जो इसकी ये 2014 में जो चुनाव हुआ है तो इस पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिली, 282। उसके बाद 2019 में जो चुनाव हुआ इसकी सीट बढ़ गई 303। जैसे जैसे बीजेपी मजबूत होती चली गई वैसे वैसे कांग्रेस कमजोर होती चली गई। हालांकि 2024 का चुनाव फिर है, उसके बावजूद भी अच्छी पोजीशन पर ये पार्टी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका इस समय सबसे ज्यादा जनाधार है, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। कांग्रेस वर्ल्ड की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक थी, लगातार शासन करने वाली थी। इसके बाद तीसरी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसमें हम लेते हैं, देखिए एक चीज और भी है। पहली जैसे हमने लिखी कांग्रेस, दूसरी हमने लिखी बीजेपी, और तीसरी हमारी सीपीआई। और सीपीआई दो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी एम, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो बीच में तो ये दोनों रही थी, लेकिन इस समय जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो प्राप्त है वो सीपीआई को प्राप्त है। इसके बाद में हम जो चौथी पार्टी लेते हैं इसमें जो आती है हमारी वो बीएसपी। इसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। 1984 में ये काशीराम के द्वारा फाउंड की गई थी। वर्तमान में इसकी जो लीडर हैं वो उत्तर प्रदेश, ये इस पार्टी का जो जनाधार है विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर है, और मायावती इसकी लीडर है। उसके बाद में जो पांचवा हमारा पार्टी का नाम आता है, बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी रही थी, लेकिन उसका ये इस समय दायरा ये पूरा हो चुका है। और जो इस समय जो सबसे नई पार्टी है जो 2012 में फाउंड हुई है, इसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल हैं, और वर्तमान में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, और साथ में इस पार्टी की सरकार पंजाब में भी पूरे बहुमत के साथ आई है। 2 राज्यों में इसकी सरकार है। तो ऐसी स्थिति में एक पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ संगमा, कॉनराड संगमा इसके अध्यक्ष हैं। तो हाल फिलहाल में जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है वो ये 6 पार्टी है, लेकिन बीच में जैसे एनसीपी भी रही है, और एक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस थी, उसका राष्ट्रीय दर्जा अब हट चुका है। उससे पहले जनता दल भी थी, वो भी हट चुकी है। तो वर्तमान में हमारी ये 6 पार्टियां हैं। अब इनके बारे में क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? इनके बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक तो वर्तमान में पार्टियां कितनी हैं, आप 2019 से बोर्ड में क्वेश्चन आता हो तो उसके आधार पर भी लगा सकते हैं। और ये भी पूछा जाएगा कि बीजेपी के बारे में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बीजेपी को डिस्क्राइब करिए, कैसे कैसे इसका जनाधार किस तरीके से बढ़ा है, कांग्रेस के बारे में लिखिए। और अगर क्वेश्चन वैसे आता है एमसीक्यू में तो ऐसा आएगा कि बीजेपी की जो स्थापना हुई है कब हुई है। उसमें ऑप्शन होंगे जैसे आपका 1980, 1982, 1983, 1984। ऐसी कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए ह्यूम थे, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आएंगे। तो कुल मिलाकर जो आज हमारा ये चैप्टर है राजनीतिक दल, इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। और हाँ, ध्यान रखें क्वेश्चन निर्वाचन आयोग पर अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पंजीकृत संस्था है, तो जो हमारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वो पूरे देश को देखता है, और प्रदेश स्तर पर अलग अलग निर्वाचन आयोग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हाँ, एक बात और ध्यान रखने की है, राजनीतिक दल अधिकतर लोगों के द्वारा पसंद नहीं किए जाते, लेकिन अधिकतर लोग राजनीतिक दलों से जुड़े रहते हैं। कनाडा और स्पेन के मुकाबले हमारे भारत में लोगों का झुकाव इनकी तरफ को ज्यादा है। और एक खास बात, राजनीतिक दल जो बनते हैं उनका झुकाव कहीं ना कहीं वर्ग विशेष के प्रति होता है, जो उसका कोर वोटर होता है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो, या कहीं वर्ग विशेष हो। ऐसी स्थिति में ये राजनीतिक दल काम करते हैं।
आप इसको 2-3 बार पढ़िए, छोटी सी वीडियो है, बहुत काम आएगी इसकी। डेली 5-10 मिनट पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।